हेलो एवरीवन, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें ये आपका सिंगल एंगल सेक्शन था और इस सिंगल एंगल सेक्शन के लिए आपको जो भी आपका मतलब टाइम मेंबर था उसके लिए आपको निकालना था वेल्ड की लेंथ, राइट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको डायग्राम गिवन है ये इस तरीके से, और इसमें बोला गया है कि आपको डिज़ाइन करना है फिलेट वेल्ड फॉर डबल एंगल, यानी एक एंगल आपका ये है और दूसरा एंगल आपका ये है, और इसके लिए आपको ये वेल्ड को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा पहले हम ये देख लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप जो भी गिवन डेटा है सबसे पहले वो नोट करते हैं। अ टाई मेंबर ऑफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ अ डबल एंगल, जैसे कि लिखा हुआ है ईच 80/80/8। तो आप देखो इक्वल एंगल है 80/80, यानी इक्वल एंगल सेक्शन है और ये इस तरीके से डबल एंगल है, और इट इज़ वेल्डेड ऑन द 12 mm थिक गज़ेट प्लेट ऑन इट्स ऑपोजिट साइड। यानी जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये अगर हमारी गज़ेट प्लेट है बीच में, तो हमने एक इस तरफ लगाया है और एक दूसरी साइड में लगा दिया है ISA सेक्शन, और ये ऑपोजिट साइड में गज़ेट प्लेट के हमने लगा दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा है डिज़ाइन फिलेट वेल फॉर मेकिंग द कनेक्शन इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप में कनेक्शन है तो मतलब गामा MB की वैल्यू 1.25 हो जाएगी एज शोन इन द फिगर। टेक फैक्टर्ड लोड एज 300 किलो न्यूटन। अब अगर हम गिवन डेटा यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो एंगल सेक्शन दिया हुआ है वो है ISA 80/80/8। तो इसके लिए हम अपनी स्टील टेबल से ये दोनों वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था AG जो आएगा वो स्टील टेबल से आएगा, और यहाँ पे हमने सिंगल एंगल के लिए सिंपल एक एंगल का एरिया ये नोट कर लिया, और y की वैल्यू यहाँ पे ये हमने नोट कर ली। तो ये एक एंगल का हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। डबल एंगल था लेकिन हमने एरिया जो नोट किया वो सिंगल एंगल के लिए यहाँ से नोट कर लिया। थिकनेस 8 mm यहाँ से पता चल गई। फैक्टर लोड गिवन है और गामा MW 1.25, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये वर्कशॉप में वेल्डिंग की गई है, राइट। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। जैसे कि आपको पता है पहले एस मैक्स निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला हमने लगाया। यहाँ से एस मैक्स की वैल्यू आ गई 6.5। एस मिनिमम यहाँ पे 12 आ गया, क्योंकि जो गज़ प्लेट है वो 12 mm की थिकनेस की है। तो यानी अगर 10 तक होता है तो 3 mm होता है, बाकी 10 से 20 mm के बीच में अगर आपकी थिकर मेंबर की थिकनेस है तो हो जाएगा 5। तो यानी यहाँ पे 12 mm है थिकर मेंबर की थिकनेस, इसलिए एस मिनिमम हो गया 5। फिर हमने एस की वैल्यू एस मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकाल ली, ये आ गई 6। ये हमारे पहले स्टेप का आंसर हो गया, जिसमें साइज ऑफ वेल्ड आ गया 6 mm, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप, थ्रोट थिकनेस निकालनी है सेम फॉर्मूले से। यहाँ पे एस की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से हमारे ये आ गया सेकेंड स्टेप का आंसर 4.2, और इट शुड बी ग्रेटर देन 3 mm। तो यहाँ पे आप देखो 4.2, इट इज़ ग्रेटर देन 3 mm, यानी कि ये ओके है। यही वैल्यू हमको टी की यूज़ करनी है थिकनेस, थ्रोट थिकनेस की आगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर RDW निकाल लेंगे। ये स्टेप्स आपको सारे याद होने चाहिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो अब डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। RDW में आपने सारी वैल्यूज़ रख दी, हमको सारी वैल्यूज़ नोन है, तो यहाँ से हमारा ये न्यूटन पर mm में RDW आ गया। मतलब ये वो लोड है जो 1 mm वेल्ड हमारा बियर कर सकता है, यानी 1 mm वेल्ड हमारा जो है 795.35 न्यूटन लोड हमारा बियर कर लेगा, ठीक है। स्टेप 4, अब हमें सारे लोड्स निकालने हैं P1 P2 P3। अब देखिए डबल एंगल सेक्शन है, अब यहाँ पे ही आपका डिफरेंस आएगा, ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। अभी तक का तो सब सेम था, डबल हो चाहे सिंगल हो हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अगर डबल एंगल है, ठीक है, तो जो टी की वैल्यू हम फैक्टर्ड लोड के बराबर अभी तक रखा करते थे, मैंने बताया था जो टी होगा वो फैक्टर्ड लोड के बराबर होगा। बट इन केस ऑफ डबल एंगल टी विल बी इक्वल टू FL/2, जस्ट हाफ ऑफ द गिवन फैक्टर्ड लोड। ये टी की वैल्यू होगी, ये आपको ज़रूर से याद रखना है। बस एक यही डिफरेंस है पूरे क्वेश्चन में। अगर डबल एंगल है तो आपको टी जो है वो FL/2 कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टी आ गया, बाकी सेम हम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए P3 की वैल्यू हमने D0 करके P3 की वैल्यू कर दी है 0, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं दिया होता तब तो हम यहाँ पे भी वेल्डिंग प्रोवाइड कर देते, लेकिन हम यहाँ पे वेल्डिंग नहीं देंगे क्योंकि हमें सिर्फ 2 साइड में ही वेल्डिंग करने को बोला गया है। तो जब इस साइड में आपका वेल्ड नहीं है तो यहाँ पे लोड भी नहीं लगेगा, इसलिए P3 हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0, क्योंकि जो D लेंथ है वेल्ड की वो है 0। तो P3 हो गया हमारा 0, ठीक है। अब P1 में सेम P3 को 0 रख देंगे, तो यहाँ से वैल्यूज़ हमने y निकाल लिया है। D हमको पता है 80 है, P1 की वैल्यू आ गई, ठीक है।
फिर P2 की वैल्यू सेम निकाल ली हमने फॉर्मूला लगा के। अब लास्ट में हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, LW1 का ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ से LW1 आ गया। आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, ऑब्वियसली आप ये प्रोवाइड करने में दिक्कत होगी, हम ये राउंड ऑफ करके करेंगे। LW2 निकाला, यहाँ से LW2 आ गया। अब यहाँ पे कैपिटल L को ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे D है हमारा 0, इसलिए LW+1 प्लस LW2 हो गया है। D हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि वो डायग्राम में गिवन नहीं था, D साइड में वेल्डिंग। तो ये हो गया हमारा एक आंसर, ये LW2 दूसरा आंसर, और ये LW3 वाला हो जाएगा हमारा तीसरा आंसर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो वेल्ड था इसको डिज़ाइन कर लिया। ये हमने LW1 निकाल लिया, ये हमने LW2 निकाल लिया, और D साइड में हमारा कोई भी वेल्ड प्रोवाइड नहीं किया गया था, इसलिए D भी 0 हो गया और P3 भी 0 हो गया। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा डबल एंगल के लिए था। थैंक यू क्लास।